आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता अवलोकन। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता का गहन अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 11 अध्याय उन पर अपना अध्ययन समाप्त कर लिया है और आज हम अध्याय 12 पर अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। और आज की कक्षा हमारी 70वीं कक्षा है और मैं हिसाब लगा रहा था, हमने लगभग 70% भगवत गीता के श्लोक जो हैं लगभग लगभग पूरे कर लिए हैं और बाकी 30% श्लोक समझ लीजिए, मैं समझता हूँ 30 एक कक्षाएं संभवतः और लगेंगी। तो और आज की हमारी अध्याय 12 पर पहली कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से अपनी कक्षा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए हम आ, जब भी कोई नया अध्याय आरंभ करते हैं तो हम एक बार छोटा सा एक ये परिचय का स्लाइड जो है उस पर ध्यान देते हैं। कई बार हमारे साथ कोर्स के दौरान नए नए भक्त जो है जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये स्लाइड एक बार कई बार बीच बीच में दोहराने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम केशव गोपाल दास, ये मेरा दीक्षा का नाम है जो दीक्षा प्राप्त होने पर हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें देते हैं। मेरी उम्र 48 वर्ष। मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ। बैंगलोर में स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी शेल ग्लोबल सॉल्यूशंस में मैं काम करता हूँ और अ, अपनी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन के आधार पर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मेरा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन लगभग 15-16 वर्ष का रहा है और अब प्रेरणा स्वरूप मैं इसी ज्ञान को, इसी जानकारी को मैं अन्य लोगों के साथ वितरित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कोर्स की अवधि लगभग 1.5 साल है। हमें समझ लीजिए लगभग 13-14 महीना हो चुका है और मैं समझता हूँ 4-5 महीना अभी और लग जाएगा इसको पूरा करने में। हम जिस तरीके से इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं उसमें हम भगवत गीता को पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय एक एक श्लोक हम लोग ले रहे हैं और एक एक श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तो श्लोकों का जो प्रवाह है, भगवत गीता का जो फ्लो है, उस फ्लो को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। आरंभ से लेकर अंत तक हमारा प्रयास है, क्योंकि भगवत गीता को पढ़ने के कई कई तरीके हैं। आप इसको अलग अलग थीम्स के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, पर हमने मुख्य तौर पर एक एक श्लोक का जो प्रवाह है, एक अध्याय दूसरे अध्याय से कैसे जुड़ा हुआ है और एक श्लोक दूसरे श्लोक से कैसे जुड़ा हुआ है, उस तरीके से हम चल रहे हैं। श्लोकों का प्रवाह, अध्यायों का प्रवाह उस तरीके से चल रहे हैं। बीच बीच में हम लोग कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं।
जिसके अंतर्गत प्रश्नोत्तरी, जिसे हम अंग्रेजी में क्विज बोल देते हैं, वो अपने भक्तगणों को, अपने छात्रों को हम लोग भेजते हैं। 1 हफ्ते का, 1.5 हफ्ते का टाइम देते हैं उनको, उस पर प्रयास करते हैं, उसको समझते हैं, और फिर जैसे जैसे बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं, उसको हम रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। श्लोकों के स्मरण पर भी हम इसमें बल देते हैं, और गीता का व्यवहारिक उपयोग पर भी बीच बीच में विषयों पर कक्षाएं हम आपको बताते हैं। कोर्स की फीस, देखिए भौतिक जगत में ये आम धारणा है कि हम कोई भी सेवा यदि किसी से लेते हैं तो उसका कोई ना कोई मूल्य हमको चुकाना होता है। तो उस प्रकार से ये भी कोई उससे अलग नहीं है, पर इस सेवा का आपको कोई मूल्य अगर चुकाना है तो वो धन का रूप नहीं है उसका। इस सेवा का यदि आपको मूल्य चुकाना है तो वास्तव में उसके लिए आपको अपना उत्साह, अपना धैर्य और अपना निश्चय, ये 3 गुण जब तक आप इनका उपयोग नहीं करेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। तो जितना अधिक हम उत्साही रहेंगे, जितना अधिक हम धैर्य दिखाएंगे, जितना अधिक हम निश्चय रखेंगे, निश्चय का अर्थ है डिटर्मिनेशन, उतना ही हमारा भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमारे चेतना में उतर पाएगा, और जितना अधिक ये ज्ञान चेतना में उतरेगा उतना ही अधिक आपको जीवन में ये प्रेरणा देगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। ये कोई एक सांसारिक डिग्री लेने जैसा नहीं है जहां आप इम्तिहान देते हैं, पास हो जाते हैं, पास होने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है, डिग्री मिलने से आपको नौकरी मिल जाती है, आपका व्यवसाय चलता है। इसके लिए वास्तव में हमें ईमानदारी से, मन से अपनी चेतना को इसके अध्ययन में निवेश करना होगा, तब जाकर कहीं ये हमको फल देगा। इस कोर्स के लिए जो पाठ्य पुस्तक का हम उपयोग कर रहे हैं वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा जो टीका लिखी गई है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के नाम से उसे जाना जाता है, उसे ही हम पाठ्य पुस्तक के रूप में, यानी कि टेक्स्ट बुक जिसे बोलते हैं, कोर्स की बुक जो है हमारी, वो यही है। तो इसमें शिला प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों की टीका के ऊपर अपनी टीका आधारित की है, और ये एक परंपरा से मिला हुआ हमको ज्ञान है। परंपरा से मिले हुए ज्ञान का अर्थ हुआ कि पूर्व में जो वैष्णव आचार्यों ने जिस प्रकार इसको समझा, और ओरिजिनली मूल रूप से जिस प्रकार से श्री भगवान श्री कृष्ण ने इसको समझाने के लिए जो मूल जो उसका संदेश है उसको बनाए रखते हुए इस ज्ञान को श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है, आधुनिक शब्दों में, आधुनिक दृष्टांतों का उपयोग करते हुए। इस पाठ्य पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। आप भी इस पाठ्य पुस्तक को अपने लिए खरीद सकते हैं जिनके पास नहीं है, और इनके आधार पर आप इस कोर्स का जो हम लेक्चर में दे बताएंगे आपको, और जो पुस्तक में लिखा है वो उससे आप लाभ उठा सकते हैं। जब भी हम कोई अध्ययन का कार्य करते हैं और भगवत गीता जैसे असाधारण ग्रंथ जो कि समझने में इतना सरल नहीं है, कुछ संस्कृत भी कारण हो जाती है ना समझ में आ पाने के लिए, और कुछ वास्तव में आध्यात्मिक जो विषय हैं वो इतने सीधे सच्चे सरल नहीं है, तो शंकाओं का उत्पन्न होना बहुत ही आम बात है। तो आप अपनी शंकाओं के लिए आप कक्षा के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। आज के युग में संपर्क कर पाना बहुत ही सरल हो गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल इत्यादि के माध्यम से। तो शंकाएं अपनी हमारे साथ अवश्य बांटें, चर्चा करने में संकोच ना करें। कक्षा के दौरान भी, कक्षा के बाद भी आप पूछ सकते हैं, पर अपने साधारण समय में कभी भी आप फोन करके, व्हाट्सएप के मैसेज द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसके साथ आज का हम ये कार्यक्रम पुरानी कक्षा के स्मरण से आरंभ करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने 11वें अध्याय के 51 से लेके 55वें श्लोक तक हमने अपना अध्ययन पूरा किया था, और 51वें श्लोक में जो 11वां अध्याय है वो है विराट रूप, विश्व रूप दर्शन भगवान का। तो भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन देते हैं, और विश्व रूप दर्शन का अनुभव करने के बाद
अर्जुन के मन में बड़ा भय और बड़ी असमंजस स्थिति हो जाती है उनकी, बड़ा वो विचलित हो जाते हैं। और उसके बाद वे भगवान से आग्रह करते हैं कि देखिए, ये आपका रूप जो है वो मैंने देख लिया, लेकिन मैं इसको देखने के बाद मानसिक रूप से अपना जो संतुलन है वो खो रहा हूं। तो कृपया करके मुझे आप अपना पुनः वही जो दो भुजाओं वाला रूप है वो कृपया करके आप मुझे दिखाएं। और फिर भगवान जो है अर्जुन को अपना दो भुजाओं वाला रूप, पहले चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, उसके बाद फिर दो भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं। तो अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए करते हैं कि आपका ये मानव रूप देखकर, जो बड़ा ही सौम्य है, बड़ा ही सुंदर है, अब मैं स्थिरता का अनुभव कर रहा हूं। मैंने अपनी पुनः जो मेरी स्वाभाविक स्थिति है, मैंने उसे प्राप्त कर लिया है। तो इससे हम इन श्लोकों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जो विश्व रूप है और जो भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, वास्तव में उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत भगवान का द्विभुज रूप है। दो भुजाओं वाला रूप जो है, वही वास्तव में भगवान का परम गुह्य रूप है। सबसे कॉन्फिडेंशियल जो फॉर्म है भगवान की, वो वही है। उसके बाद फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब जिस रूप को तुम देख रहे हो हे अर्जुन, वास्तव में वह रूप अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत दुर्लभ है देखना। हर किसी को वह रूप देखा नहीं जा सकता है, दिखाया नहीं जाता है, ना ही हर कोई रूप ये देख सकता है। देवता भी इस रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो हमने वहां पर आपको समझाया था कि कैसे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है कृष्ण लीला में, तब जब देवतागण प्रार्थना करने जाते हैं, तो वास्तव में प्रार्थना करने वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी जो है उन देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं, और वहां पर भी ब्रह्मा जी अपने जब प्रार्थना करते हैं, तो क्षीर सागर पर जो विष्णु भगवान है, वो भी ब्रह्मा जी को जो संदेश देते हैं वो हृदय के माध्यम से ही देते हैं। तो विष्णु जी भी स्वयं प्रकट नहीं होते हैं ब्रह्मा जी के सामने। तो जब विष्णु जी का ही जो रूप है वो इतना कॉन्फिडेंशियल है, इतना दुर्लभ है देख पाना, तो भगवान श्री कृष्ण का रूप जो वास्तव में अन्य सभी विष्णु अवतारों का स्रोत है, उसका सोर्स है, उनको देख पाना कितना दुर्लभ होगा, और वो भी द्विभुज रूप में, उनके मूल रूप में। तो यहाँ 52वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वो यही बात बोलते हैं कि यह रूप जो है वो वास्तव में बहुत दुष्कर है, देवता भी इसको नहीं देख पाते हैं। उसके बाद फिर वे बोलते हैं कि वेदों के अध्ययन द्वारा, तपस्या द्वारा, दान द्वारा, पूजा द्वारा यह रूप नहीं देखा जा सकता। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि इस रूप को देखना केवल भक्ति द्वारा ही संभव है। तो इस रूप को देखने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है भक्ति। भक्ति का मतलब, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि भगवत गीता का संदेश यदि समझना है, तो आपको हृदय से, मन से, है, भगवान के प्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा की भावना रखते हुए अपनी चेतना को इसके संदेश में निवेश करना होगा। और यही भक्ति होती है। भक्ति मतलब भगवान की कृपा के लिए याचना करना, भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखिए 53वें श्लोक में बताया कि भाई मेरा रूप कैसे नहीं देखा जा सकता है। तो वेदों का अध्ययन, तप करना, दान करना, पूजा उपासना इत्यादि करना, नहीं देखा जा सकता है वो रूप। रूप के लिए देखने के लिए वास्तव में सबसे प्रमुख जो इंग्रेडिएंट है, प्रमुख जो घटक है, वो है हृदय में भगवान के प्रति एक अनुकूल भाव होना, भगवान के प्रति आदर और सम्मान का, श्रद्धा का एक अनुकूल भाव होना, एक शरणागति लेने का भाव होना। तो उसी को यहाँ भगवान 54वें श्लोक में कह रहे हैं कि भाई देखना है तो भक्ति से ही देखना संभव है। और फिर 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि वो भक्ति तुम कैसे कर सकते हो। और इसी श्लोक को, 55वें श्लोक को, भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भगवत गीता का सार उन्होंने उसको लिखा है, भगवत गीता का सार। तो देखिए 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कैसे तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हो। केवल वेदों का अध्ययन करना, तप करना, दान करना, उससे प्राप्त नहीं कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर सकते हो ये बताया है 54वें श्लोक में, कि भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। और 55वें श्लोक में वो ये बताते हैं कि ये भक्ति वास्तव में तुमको कैसे करनी है।
तो 55वें श्लोक में उसकी डिटेल देते हैं कि भक्ति को आपको अपने जीवन में लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करना है। तो ये 55वां श्लोक जो था, ये वास्तव में भगवत गीता का सार के रूप में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। और इस श्लोक में ये 4 शब्द जो हैं, जो मैंने संस्कृत में आपको सामने यहाँ लिखे हैं, इन 4 शब्दों को यदि आप समझ लें तो वास्तव में ये भगवत गीता का सार आपके लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं मत कर्मो, है मत कर्म मतलब आप जब भक्ति करें तो वास्तव में कोई ना कोई कार्य अपने जीवन में ऐसा अवश्य नियमित रूप से करते रहें जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो। अब देखिए, आप जैसे इस कक्षा में आते हैं, उपस्थित होते हैं, 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा आप अपनी चेतना, अपनी बुद्धि, अपना ध्यान, अपनी अटेंशन सब भगवान के इस संदेश पर आप निवेश करते हैं। तो ये वास्तव में भगवान का कार्य होगा, भगवान के लिए किया गया कार्य होगा। भगवान को समझने के लिए, भगवान के संदेश को समझने के लिए आप अपना जो समय का जो आप बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं, वो वास्तव में एक प्रकार का यज्ञ है। तो ये मत कर्म, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार से मेरे कार्य में अपने आप को लगाएं, निवेश करें। उसको आप देखिए, आप जो सामान्य जीवन में भी जो कार्य करते हैं उनको भी आप भक्ति में बना सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की रुचि संगीत में है, तो वो संगीत में जो उनकी रुचि है उसका उपयोग जो है वो भगवान से संबंधित जो भजन है, कीर्तन है, उनका गायन करके वो वास्तव में उसी संगीत को भगवान का कर्म भी बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से उसके बाद फिर भगवान कहते हैं मत परमो मतलब मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। जीवन का लक्ष्य अर्थात देखिए, हमारी जो चेतना है उसको यदि आप ध्यान से उसका आकलन करें तो आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में आपने अपने जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। किसी व्यक्ति की चेतना होती है कि मैं बहुत अधिक धन कमाऊं, किसी व्यक्ति की चेतना होती है मेरा बहुत बड़ा नाम हो, किसी व्यक्ति की चेतना होती है मुझे तो इस प्रदेश का एमएलए बनना है, फिर किसी की होती है मुझे तो चीफ मिनिस्टर बनना है, किसी की होती है मुझे प्रधानमंत्री बनना है, इत्यादि इत्यादि, मुझे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना है, मुझे फलाने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना है। तो ये जो हमारा भीतर में जो ये चेतना होती है वास्तव में ये बताती है कि हमारा जो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंक्लिनेशन है जीवन के प्रति, वो क्या है। तो ये भगवान यह कहते हैं मत परमो मतलब हमारी जो जीवन में जो इंक्लिनेशन है वास्तव में उसमें भगवान श्री कृष्ण को ही हमें अपना लक्ष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए आज हमारी चेतना इस प्रकार की है कि हम चाहते हैं कि हम जीवन में बहुत अधिक धन कमाएं, तो उस चेतना पर हमें कार्य करना होगा। उस चेतना को धीरे धीरे इस प्रकार से परिवर्तित करना होगा कि वो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को ही अपना जीवन का लक्ष्य माने। इस प्रकार से ये हो गया मत परमो। फिर भगवान बोलते हैं संग वर्जिता। संग वर्जिता का अर्थात ये हो गया कि जो भौतिक व्यक्ति हैं, भौतिक लोग हैं, या भौतिक जो वातावरण है उनका जो संग है, जैसे जो भक्ति के विपरीत कार्य होते हैं उनका संग, ऐसी बातों का संग हमें उनका वर्जन करना है, उनको उनको अपने जीवन में नहीं लाना है। तो ये संग वर्जिता। और निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु का अर्थ हुआ कि जीवन में हमें सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, उनके लिए किसी के प्रति भी वैर की भावना है, शत्रुता की भावना हमें नहीं रखनी है। इस संदर्भ में पिछली बार कक्षा में हमने संभवतः आपको बताया था कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, उसके बाद उनके जो रावण के जो साथी थे वो सब भाग गए थे। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो उसका जो अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। जब श्री राम ने उनके भाई विभीषण से ये आग्रह किया कि कृपा करके इसका दाह संस्कार करें, तो विभीषण ने भी कहा कि भाई महाराज, ये इतना पापी किस्म का व्यक्ति है, इसका दाह संस्कार आप कैसी बात कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, नहीं, आत्मा जो है वो वास्तव में निर्मल है, उसका कोई दोष नहीं होता है, ये तो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जिस कारण से
व्यक्ति जो है किसी ना किसी प्रकार से बुरे कर्मों में लगता है। तो भगवान श्री राम के आग्रह पर ही रावण का दाह संस्कार किया गया। तो आप इससे उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे भगवान स्वयं कैसे किसी शत्रुता को बढ़ावा नहीं देते हैं, और इसी प्रकार का गुण जब वो अपने भक्तों में देखते हैं तो वो उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो निर्वैर सर्व भूतेषु, तो ये चार चीजें जो हैं श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताई हैं कि कैसे ये चार बातों का यदि हम पालन जीवन में करते हैं तो वास्तव में भगवत गीता का सार यही है कि भगवान के कर्म में लगे, भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, भौतिक संग से अपने आप को बचाकर रखें और सभी जीवात्माओं के प्रति शत्रुता का भाव जो है उसको त्यागें, बल्कि मैत्री का भाव जो है हर प्रकार की आत्मा के प्रति, जीवात्मा के प्रति हमें अपने जीवन में बनाना चाहिए। चलिए, तो आज हम अध्याय 12 का अध्ययन आरंभ करेंगे, और अध्याय 12 का अध्ययन आरंभ करने में थोड़ा सा हम भूमिका आपको बताना चाहेंगे अध्याय 12 के अध्ययन से पहले। इसमें हम अध्याय 12 जो है वो बीच के जो 6 अध्याय हैं भगवत गीता में, तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, और पहले 6 अध्याय जो हैं उनका जो विषय है वो है कैसे कर्म योग को करते करते धीरे धीरे भक्ति योग की ओर बढ़ना। बीच के जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12, उनका जो मुख्य विषय है वो है भक्ति योग, केवल भक्ति योग। और अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक वहां पर ज्ञान की जो प्रक्रिया है, जैसे आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इस प्रकार का जो अलग अलग जो जिसे हम सांख्य योग भी कहते हैं, सांख्य दर्शन भी कहते हैं, तो सांख्य का प्रयोग करते हुए कैसे भगवान श्री कृष्ण ये स्थापित करते हैं कि कैसे उसका भी वास्तव में ज्ञान से लेकर भक्ति तक का वहां पर अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो अध्याय, पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और अंत के जो 6 अध्याय हैं, उनका जो सार है, उनका जो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है वो है कि भक्ति जो है वो वास्तव में सर्वोपरि है। पहले 6 अध्याय में कर्मयोग से भक्ति योग तक की यात्रा की गई है, अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग से भक्ति योग तक की यात्रा की गई है, और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो तो स्वयं भक्ति योग पर है। तो बीच के इन 6 अध्यायों में अब ये जो अध्याय 12 है वो भक्ति योग से जो संबंधित जो अध्याय हैं उनमें अंतिम अध्याय है। तो आज ये हम अध्याय 12 का जो अध्ययन आरंभ करेंगे वो भक्ति योग से संबंधित जो अध्याय हैं उनमें अंतिम अध्याय है। और ये अध्याय बहुत बड़ा नहीं है, इसमें मात्र 20 श्लोक हैं, पर ये जो 20 श्लोक हैं वास्तव में इसमें बहुत ही, एक तरीके से मैं ये कहूंगा, बहुत ही आवश्यक या इंपॉर्टेंट विषय जो हैं वो उठाए गए हैं अर्जुन के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण ने जो यहाँ जो ज्ञान दिया है वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहाँ बताई हैं। तो अध्याय 12 का जो आरंभ होता है, इसमें जो श्लोक, जो पहला श्लोक जिससे ये अध्याय आरंभ होता है, उस श्लोक का अध्याय 11 में जो अंतिम श्लोक है, 55वां श्लोक, जिसमें हमने आपको बताया कि जो गीता का सार प्रभुपाद जी ने लिखा है जिसे, तो ये जो अध्याय 12 का जो पहला श्लोक है वास्तव में इसका पिछले अध्याय के जो श्लोक हैं, जैसे 11वें अध्याय का जो 55वां श्लोक है, उससे उसका सीधा संबंध नहीं है कोई। जैसे एक प्रवाह चल रहा है, एक बात बोली गई है 55वें श्लोक में, और अध्याय 12 पहला श्लोक आरंभ होता है, तो पहले श्लोक का 55वें श्लोक से कोई संबंध नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि अध्याय 12 में जो अर्जुन जो प्रश्न करते हैं, पहला 12वें श्लोक, 12वें अध्याय का पहला श्लोक, उसमें एक अर्जुन का प्रश्न होता है। तो अर्जुन का प्रश्न का वास्तव में आधार क्या है, वो प्रश्न कहां से आ रहा है, तो इसके जानने के लिए हमें पुनः एक बार फिर 9वें अध्याय पर चलना पड़ेगा। तो 9वें अध्याय का 15वां श्लोक, 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 प्रकार के जो उपासक हैं, 3 प्रकार का जो भगवान को समझने के लिए जो ज्ञान अर्जन करते हैं, नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसमें 3 श्रेणियां उन्होंने अर्जुन के सामने व्यक्त करी।
तो मैं श्लोक एक बार आपके लिए पुनः दोहरा देता हूं। तो वो श्लोक था, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अनुवाद इसका है, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में 3 श्रेणियों के लोग बताते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स और 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गॉड। उनकी कैटेगरी क्या क्या है, उनकी श्रेणियां क्या क्या है? वो है एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतो मुखम। तो एकत्वेन कौन हुए? एकत्वेन वो श्रेणी के, उस श्रेणी के लोग हुए जो ये मानते हैं कि हम भी आध्यात्मिक हैं और भगवान भी आध्यात्मिक हैं। हमारा शरीर भौतिक है, हम आध्यात्मिक हैं, शरीर का नाश हो जाता है, हमारा नाश नहीं होता है। और जिस प्रकार के हम हैं, जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी हमारी है आध्यात्मिक, वही उसी तरह की भगवान की भी क्वालिटी है। तो हम भी आध्यात्मिक, भगवान भी आध्यात्मिक। तो ये हो गए कौन सी श्रेणी के लोग? एकत्वेना। तो एक जो शब्द है उसका मतलब है कि ये लोग मानते हैं कि हम भगवान के जैसे ही हैं। उसके बाद पृथक्त्वेना। पृथक्त्वेना का मतलब यह है कि ये लोग वास्तव में भगवान की जो परिकल्पना इनके मन में रहती है, उनकी परिकल्पना ये रहती है कि ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की विविध विविध जो है हम शक्तियां देखते हैं। जैसे सूर्य देखते हैं, पवन देखते हैं, वर्षा देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। तो हर एक शक्ति के पीछे वास्तव में कोई ना कोई एक पर्सनैलिटी है, कोई ना कोई एक व्यक्ति है, और हर व्यक्ति जो है इसको वास्तव में इन शक्तियों को चला रहा है, इनका संचालन कर रहा है। तो पृथक्त्वेना, तो इनकी परिकल्पना जो होती है भगवान को लेकर, वो ये होती है कि वास्तव में ये जो पूरी की पूरी जो ये पूरा जगत है, ये अलग अलग प्रकार के पर्सनैलिटी के लोग जो हैं इस जगत को चला रहे हैं, और इन्हें ये देवी देवताओं के नाम से जानते हैं। तो ये पृथक्त्वेन श्रेणी के लोग हो गए। इन्हें हम उस श्रेणी में रख सकते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जैसे इंद्र की उपासना करना, सूर्य देव की उपासना करना, वरुण देव की उपासना करना, वायु देव की उपासना करना, इत्यादि इत्यादि। तो ये हो गए देवी देवताओं के उपासक, पृथक्त्वेन। उसके बाद जो अगली श्रेणी है वो है विश्वतो मुखम। विश्वतो मुखम मतलब भगवान को, इस पूरी भौतिक जगत को ही वो वास्तव में ये देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी ये जो भौतिक जगत है, ये जो प्रकृति है, हमारे साथ ये पेड़ हैं, पौधे हैं, इतना बड़ा आकाश है, इतनी बड़ी धरती है, इतना बड़ा अंतरिक्ष है, ये वास्तव में क्या है? तो इसको ये सोचते हैं कि ये वास्तव में भगवान का ही एक रूप है। इसे कहते हैं विश्वतो मुखम। अब इन 3 श्रेणियों के लोगों में से भगवान श्री कृष्ण ने पृथक्त्वेन का जो व्याख्या है, यानी कि देवी देवताओं की जो व्याख्या है, उस व्याख्या को उन्होंने अध्याय 9 में ही एक बार हमको बताया है। देखिए, ये जो पृथक्त्वेन है, इसके बारे में विवरण उन्होंने अध्याय 9 में दिया है। देवी देवताओं की उपासना करने वालों का क्या होता है, उनकी उपासनाओं का जो फल होता है वो परमानेंट नहीं होता है। उनकी उपासना करने के बाद जो वो पुण्य प्राप्त करते हैं, उससे वो ऊंचे लोकों में जाते हैं। जब उनके पुण्य वहां नष्ट हो जाते हैं तो पुनः वापिस आते हैं। तो पृथक्त्वेन श्रेणी के जो लोग हैं, देवी देवताओं के जो उपासक हैं, उनकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 में कर चुके हैं। विश्वरूप की चर्चा भगवान ने कहां करी? विश्वरूप की चर्चा अभी अभी हमने जो अध्याय 11 का अध्ययन समाप्त किया है, जहां भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आपने अपनी विभूतियों का वर्णन तो कर दिया अध्याय 10 में, और उन विभूतियों का जो वर्णन आपने किया, कृपया करके मुझे आप उनका दर्शन करा सकते हैं इस जगत में। तो भगवान उनको पहले कहते हैं, दिव्य आंखें मैं तुमको देता हूं, उसके बाद ही तुम इस पूरे जगत में मेरा विश्वरूप का दर्शन कर सकते हो। तो विश्वरूप के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 11 में अर्जुन से चर्चा समाप्त कर दी है। तो पृथक्त्वेन अध्याय 9 में हो गए, विश्वरूप अध्याय 11 में हो गए। अब बची चर्चा किस पर शेष बची?
अब चर्चा शेष बची एकत्वेन। एकत्वेन का अर्थ हुआ कि वो लोग जो वास्तव में आपको एक प्रकार से जैसे वो स्वयं है आध्यात्मिक है जैसे आत्मा होती है सच्चिद आनंद आध्यात्मिक होती है, उसी प्रकार से वो भी एकत्वेन उसी प्रकार से आपकी परिकल्पना करते हैं। तो ये चर्चा जो है अभी शेष है। तो इसी चर्चा को पूरी करने के लिए अर्जुन अब 12वें अध्याय के पहले श्लोक में वो प्रश्न पूछता है। तो अब देखिए ये अध्याय 12 का मानचित्र है, ओवरव्यू मैप, अवलोकन मानचित्र। और इस मानचित्र में हमने अध्याय 12 का एक प्रकार से आपको पूरा का पूरा फ्लो दिखाया है कि क्या है। तो अध्याय 12 का पहला श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। अर्जुन का जो प्रश्न है वो ये है कि देखिए दो प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं, सगुणवादी एवं निर्गुणवादी। तो कृपया करके मुझे आप बताइए कि वास्तव में सगुणवादी उपासना अच्छी है कि निर्गुणवादी उपासना अच्छी है। देखिए आपने अध्याय 11 में ये देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन को विश्व रूप देख के कोई बहुत आनंद नहीं आया। अर्जुन को विश्व रूप देख के हृदय के अंदर भय की उत्पत्ति हुई। और अब उन्होंने अर्जुन ने आग्रह किया भगवान से कि भाई आप मुझे वही पुराने वाला रूप दिखाइए, मैं तो आपको वही पुराने वाले दो भुजाओं वाले रूप में देख के परम प्रसन्न हूं। तो भगवान जो है उसको दो भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन जो था वास्तव में सगुणवादी था। सगुणवादी मतलब जो भगवान का रूप देखकर वास्तव में संतुष्ट होता है और भगवान के रूप पर ही ध्यान लगाने का प्रयास करता है। भगवान के रूप पर ध्यान लगाकर ही उसको वास्तव में आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन एक जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं जिनको हम यहां पर लिख रहे हैं निर्गुणवादी। निर्गुण मतलब जो गुण नहीं है, गुण मतलब कोई रूप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। इसका एक शब्द आप और भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, निर्विशेष। निर्विशेषवादी, निर्विशेष मतलब जिसको आप कोई विशेषता में आप नहीं बांध सकते, जो कि एक प्रकार से निराकार है, जो सर्वव्यापी है, निराकार है। जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर्मलेस, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं हवा को आप डिफाइन करिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बोले दिखाई भी नहीं देती है, केवल उसको आप अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उसका कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो निर्विशेष या निराकार या निर्गुण ये उसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो इसको हम जोड़ते हैं एकत्वेन। एकत्वेन श्रेणी जो हमने आपको बताया 9वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो एकत्वेन जो श्रेणी के लोग होते हैं उनकी भी जो भगवान की परिकल्पना होती है उसका अर्थ ये नहीं होता है कि भगवान का कोई रूप है। वो ये जानते हैं कि मैं भी आध्यात्मिक हूं, मेरा भी वास्तव में कोई रूप नहीं है, मैं भी आत्मा हूं, आध्यात्मिक हूं, शाश्वत हूं, और भगवान का भी कोई रूप नहीं है और भगवान भी हमारे जैसे ही हैं, निराकार हैं, निर्विशेष हैं। इस प्रकार से तो सगुणवादी एवं निर्गुणवादी की तुलना, और वो क्यों होती है? क्योंकि अर्जुन 12वें अध्याय के आरंभ में भगवान से इसी संबंध में प्रश्न पूछता है, वो हम देखेंगे। और भगवान बड़ा स्पष्ट उत्तर देते हैं कि वास्तव में सगुणवादियों में और निर्गुणवादियों में श्रेष्ठ कौन है। तो 7वें श्लोक तक यह चर्चा चलती है। उसके बाद 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान जो है अब भक्ति को लेकर उनके अलग अलग स्तर बताते हैं। देखिए मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले से लेकर 6ठे अध्याय तक कर्मयोग से बढ़ते 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 भक्ति योग पर आए, और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक धीरे धीरे भगवान ने भक्ति की ही श्रेष्ठता को वास्तव में भगवत गीता में स्थापित किया है। अनेक पथ बताए हैं, अनेक धर्म बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग इत्यादि। किंतु सभी अध्यायों में मूलतः सभी अध्यायों में बेसिकली हर अध्याय में अल्टीमेटली उन्होंने ये एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया है कि भक्ति योग ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ योग है, सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान को प्राप्त करने का। तो ये सब जानने के बाद किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई भक्ति योग तो ठीक है, तो पर किंतु मैं क्या भक्ति योग के लिए वास्तव में योग्य हूं?
है। भक्ति योग का मतलब क्या, भगवान ने अलग अलग जगह बताया है। अनन्य, अनन्य मतलब 24 घंटा मेरा कीर्तन करो, 24 घंटा मेरा ध्यान करो, मेरे में अपना मन लगाओ, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। तो कोई व्यक्ति ये सुनकर सोच सकता है कि भक्ति योग करना क्या इतना सरल है? क्या मैं भी भक्ति योग कर सकता हूं? ये तो भगवान ने जो स्टैंडर्ड बताया है भक्ति करने का, बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। तो 8वें से लेके 12वें श्लोक में भगवान ने भक्ति करने के अलग अलग स्तर बताए हैं। एक तो सबसे ऊंचा स्तर बताया है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि यदि तुम इस स्तर पर भक्ति नहीं कर सकते हो तो एक ये लेवल भी है, अगर इस पर भी नहीं कर सकते हो तो एक और छोटा लेवल भी है, इस पर भी नहीं कर सकते हो तो एक छोटा लेवल ये भी है। तो भगवान का कहना यह है कि अगर तुम बिल्कुल श्रेष्ठतम भक्ति नहीं भी कर सकते हो तो ये छोटी छोटी सीढ़ियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, इनके हिसाब से तुम धीरे 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 भक्ति करके तुम वास्तव में जो सर्वश्रेष्ठ जो साधन है भक्ति करने का वहां तक पहुंच सकते हो। तो ये 8 से लेके 12वां श्लोक जो है ये वास्तव में जो साधक गण हैं, जो वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान लेना चाह रहे हैं, भक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं, उनके लिए जानना बड़ा आवश्यक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है 12वें अध्याय का। उसके बाद 13वें से लेकर 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गुणों की, क्वालिटीज की, सद्गुणों की वास्तव में एक सूची अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि यदि तुम्हें भगवान का प्रिय बनना है, यदि तुम्हें कृष्ण का प्रिय बनना है तो वे कौन कौन से गुण हैं जो तुम्हें अपने भीतर विकसित करने होंगे। तो ये 13वें से लेकर 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग गुणों की चर्चा यहां पर करी है। तो आइए हम अध्याय 12 में अब गहराई से उसका अध्ययन करते हैं। तो पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सगुणवादी और निर्गुणवादियों की तुलना यहां पर की है। और इस तुलना को करने से पहले वास्तव में उसका आधार क्या बनता है, भगवान स्वयं अर्जुन को हृदय के भीतर से प्रेरणा देते हैं कि वो अर्जुन इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन का अब ये प्रश्न है, अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाह। तो हम पहले संस्कृत को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है इस श्लोक के माध्यम से। अर्जुन कहते हैं एवं सतत युक्ता ये, देखिए सतत का अर्थ क्या हुआ, लगातार, सदैव। युक्ता मतलब, युक्त जो शब्द आता है उसका मतलब होता है जुड़ना, लगा रहना। तो भगवान से वो पूछ रहे हैं, ये का मतलब है वे लोग। तो भगवान से वे पूछ रहे हैं कि जो सदैव सतत युक्ता ये, जो सदैव आपकी पूजा में तत्पर हैं, जो सदैव आपकी पूजा में तत्पर हैं। भक्तास्त्वाम पर्युपासते, भक्तगण, भक्त शब्द आया देखिए यहां पर, भक्ता अस्त्वाम, त्वाम का मतलब हो गया, संस्कृत में त्वाम कहते हैं आप, तुम, आपको। जो सदैव आपकी पूजा में तत्पर हैं वे भक्तगण आपको पूजते हैं। तो पहली लाइन जो आप यहां देख रहे हैं, जिसको मैंने लाल रंग में और हरे रंग में दो अलग अलग विभागों में बांटा हुआ है, उस पहली लाइन का जो, जिस श्रेणी की वो बात ये कर रहे हैं वो उस श्रेणी के लोग हैं जो सदैव भगवान की पूजा में तत्पर हैं और वे आपके भक्तगण हैं और आपको पूजा करते रहते हैं, आपकी सदैव पूजा करते रहते हैं। तो पहली श्रेणी किनकी हो गई, ये हो गई सगुणवादियों की। सगुणवादी मतलब साकारवादियों की, जो भगवान को भगवान के रूप के माध्यम से उनकी पूजा उपासना करते हैं। दूसरी लाइन जो है, दूसरी जो पंक्ति है, उसमें अब किनका रेफरेंस दिया गया है, किनका उल्लेख किया गया है, वो है निर्गुणवादियों की। उसके लिए अर्जुन क्या कहते हैं, ये च अप्य अक्षरम अव्यक्तम, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम। तो अब वो कहते हैं अक्षरम, अक्षरम का अर्थ क्या हुआ, जो इंद्रियों के परे है,
इंद्रियों के परे। इंद्रियों के परे का मतलब क्या? भाई किसी चीज को आप देख नहीं सकते, किसी चीज को सूंघ नहीं सकते, किसी चीज को सुन नहीं सकते, किसी चीज का स्वाद नहीं ले सकते, तो वो इंद्रियों से परे। अक्षरम, जो यहाँ शब्द आया है अक्षरम, अक्षरम का अर्थ है इंद्रियों से। इंद्रियां मतलब सेंसेस। हमारी सेंसेस कौन सी है? 5 सेंसेस हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, चमड़ी जिसे बोलते हैं। तो जो इंद्रियों के परे अव्यक्त ब्रह्म है, जो उनको पूजते हैं, तेषाम के योग वित्तमा, उनमें से उत्तम किसे माना जाए? तो अर्जुन का यहाँ प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। तेषाम के योग वित्तमः, योग करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए उत्तम कौन सा है? उत्तम किसे माना जाए? पहली श्रेणी कौन सी? जो सदैव आपकी पूजा भक्त के रूप में, भक्ति के रूप में करते रहते हैं, उन्हें उत्तम माना जाए, या उन्हें जो इंद्रियों से परे अव्यक्त ब्रह्म को पूजते हैं? उनमें से, दोनों में से किसको हम उत्तम माने? तो अर्जुन का प्रश्न देखिए यहां बिल्कुल स्पष्ट है। यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि जिन शब्दों का अर्जुन यहां पर उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए भगवान जो है वो अपना उत्तर देते हैं, ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान जब अपना उत्तर देते हैं तो वो किस श्रेणी की बात कर रहे हैं। देखिए, अब 12वें अध्याय का ये जो दूसरा श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि वास्तव में शुद्ध भक्त जो है वो श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्ति, भक्ति योग जो है वास्तव में श्रेष्ठ है। उसके लिए वो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्त तमा मतः। अब देखिए यहां पर ध्यान कीजिए शब्दों को लेकर। यहां भगवान ने पहला जो यहां पर पंक्ति है, मई आवेश्य मनो ये माम। मई, मई का मतलब भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? अपने लिए। आवेश्य, आवेश्य मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं मार्केट वगैरह में, स्टॉक मार्केट में और अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में अपना धन निवेश करते हैं, उसके लिए क्या शब्द आता है? इन्वेस्टमेंट, या हिंदी में हम बोलते हैं निवेश करना। तो इसी प्रकार से आवेश्य, आवेश्य का मतलब हुआ लगाना, स्थिर करना, वहां पर एकाग्र करना। तो मई आवेश्य मनो ये माम, तो जो लोग अपना मन मुझ पर एकाग्र करते हैं और नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते मतलब सदैव मेरी पूजा उपासना करते रहते हैं। तो देखिए यहां पर जो भगवान ने शब्द उपयोग किया है नित्य युक्ता, नित्य युक्ता मतलब हमेशा, सदैव। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में, पहले श्लोक में, यहां पर उन्होंने क्या शब्द युक्त किया, क्या शब्द उपयोग किया? सतत युक्ता। तो यहां पर सतत युक्ता है और अगले श्लोक में नित्य युक्ता। तो जिस भाषा में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, उसी भाषा का उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण उनको उत्तर दे रहे हैं। मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो सदैव अपना मन मुझ पर एकाग्र करते हैं और सदा लगातार मुझसे जुड़कर मेरी उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं? श्रद्धया पर्योपेतास, श्रद्धया मतलब श्रद्धा के साथ, पर्योपेतास का मतलब हुआ दिव्य और महान। पर्योपेतास, पर्यो का मतलब हो गया, देखिए यहां पर अगर आपके पास पुस्तक है तो पर्या का अर्थ है दिव्य, उपेता का अर्थ है प्रदत्त। तो दिव्य और महान श्रद्धा के साथ में युक्त, ते में, ते, ये जो ते शब्द है अंत में, ये है उनके लिए, वे लोग, ते में युक्त तमा मतः, में का मतलब हो गया भगवान यहां कह रहे हैं मेरा, मत का मतलब हो गया ओपिनियन, युक्त तमा, देखिए यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है, तम, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, गुड, बेटर, बेस्ट। तो युक्त तमा, युक्त तमा मतलब मुझसे जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो क्या है? जिन्होंने मन अपना मुझ पर एकाग्र कर रखा है,
जो सदैव मुझसे जुड़कर मेरी उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? दिव्य और महान श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं। वास्तव में वे ही लोग योग में मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, परम सिद्ध माने जाते हैं। युक्त तमा, तमा शब्द से मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं शब्दों का उपयोग किया है। तो हमने एक शब्द तो देखा था नित्य युक्ता, पिछले श्लोक में क्या था? सतत युक्ता। तो और इस श्लोक में क्या है? उपासते। और पिछले श्लोक में भी क्या था? पर्युपासते। इस श्लोक में भी उपासते, पिछले श्लोक में पर्युपासते। और इस श्लोक में हर जगह भगवान यहां कह रहे हैं माम, मई, मई मतलब मेरा, माम मतलब मेरा, मैं मतलब मेरा, मतः मतलब मेरा ओपिनियन। तो यहां बड़ा स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण यहां पर कौन से पथ की बात कर रहे हैं। ये भक्ति योग के ही बारे में भगवान श्री कृष्ण यहां पर अपना वर्णन दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए, एक बात आपको समझाना या एक बात पर चर्चा करना यहां बहुत आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण जब यहां पर बोलते हैं माम, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात अर्जुन के समक्ष खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग मेरी, जो मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं, उस कृष्ण की उपासना करते हैं, सदैव उस पर अपना मन लगाते हैं, उसकी श्रद्धा के साथ पूजा इत्यादि करते हैं, वो लोग जिस प्रकार का योग करते हैं, जिस प्रकार से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो लोग सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो यहां बड़ा स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात रूप में जो वो स्वयं अर्जुन के समक्ष खड़े हुए हैं, वे उन्हीं की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यह बात मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आध्यात्मवादियों की एक श्रेणी ऐसी भी होती है जिसे हम मायावादी की श्रेणी कहते हैं या मायावादी के रूप में जानते हैं। उन लोगों का मानना क्या होता है कि भगवान का वास्तव में जो साकार रूप है, जो भगवान का वास्तव में जो फॉर्म है, वो वास्तव में टेम्परेरी होता है, वो वास्तव में परमानेंट नहीं होता है, या एक प्रकार से वो एक प्रकार का भ्रम होता है। अल्टीमेटली और अंततोगत्वा यदि भगवान का जो परम कोई रूप है या परम कोई एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन है, तो वो निराकार है। और ये जो श्री कृष्ण का जो रूप है, श्री राम का जो रूप है, नरसिंह देव का जो रूप है, ये जो अलग अलग जो रूप हम जो देखते हैं, वो वास्तव में उस परम निराकार जो भगवान का जो डिस्क्रिप्शन है, उस तक पहुंचने के लिए एक साधन मात्र है। ऐसा लोग सोचते हैं। ये आध्यात्मवादियों की एक श्रेणी होती है जिसे हम मायावादी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर उस प्रकार का कोई भी विवरण भगवान के द्वारा यहां पर इस प्रकार का कोई भी विवरण यहां पर निकलकर नहीं आता है। यहां भगवान बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरे रूप पर जो मन लगाता है, जो उसकी नित्य उपासना करता है, श्रद्धा रखता है और इस प्रकार जो करता है, वही मेरे द्वारा परम सिद्ध माना गया है, युक्त तमा। भगवान श्री कृष्ण, यदि आप भगवत गीता की अलग अलग प्रकार की टीकाएं पढ़ेंगे जो बाजार में आपको उपलब्ध मिलेंगी, तो उनमें एक प्रसिद्ध भारत के राजनीतिज्ञ हुए हैं। उन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों ने भी, राजनीतिकार ने भी भगवत गीता पर जो टीका लिखी है, उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो उपदेश हैं, उनको किस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में ये जो भगवत गीता जो बोल रहे हैं, तो ये वो कृष्ण नहीं है जो भगवान के अर्जुन के सामने भगवत गीता बोल रहे हैं। ये तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के भीतर उपस्थित जो निराकार है, वो भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर भगवान के सामने, अर्जुन के सामने भगवत गीता बोल रहा है। तो ऐसा ये जो मायावाद जो टीका होती है, ये उस प्रकार से एक प्रकार से यहाँ पर विवरण देती है, विश्लेषण देती है। लेकिन उस प्रकार का कोई भी विवरण, कोई भी विश्लेषण यहाँ अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है, उसमें निकलकर नहीं आ रहा है। मुझे अभी अभी एक भक्त ने मैसेज भेजा है चैट के माध्यम से, उषा नंदा जी ने, कि आवाज जो है वो काफी कम आ रही है। तो क्या आप लोग सभी को आवाज कम आ रही है? कृपया पुष्टि करेंगे, इस बात की क्लैरिफाई करेंगे। मैं तो ठीक आ रही है जी। हमारी तो ठीक आ रही है जी।
अच्छा ठीक आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु जी, ठीक है। चलिए, तो उषा जी कृपया करके मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने तरफ से थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जहां आपका इंटरनेट है वहां पर पास में आने की, तो संभवतः आपका कनेक्शन ठीक हो जाए। हाँ जी, अब ठीक है, अब आगे से बेटर है। चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं फिर से आप सब लोगों को म्यूट कर रहा हूं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इस चीज को समझने का प्रयास किया कि कैसे भगवान ने यहाँ बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है कि भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ साधन है। आगे देखते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं, उनकी जो उपासना करते हैं, उनकी जो पूजा करते हैं, उनके विधि क्या है और उनका गंतव्य क्या है, वो कहां पहुंचते हैं, उसके बारे में भगवान यहां पर बताते हैं। अब भगवान कहते हैं, ये त्वक्षरम निर्देशम, ये त्वम अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, सन्नियम्येन इंद्रियाग्रामम सर्वत्र समबुद्धयाः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। तो इन दोनों श्लोकों में, तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण ने अब दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं, जो निराकार ब्रह्म के ऊपर उपासना करते हैं, जो निर्गुणवादी हैं, उनकी विधि बताई है और उनका गंतव्य बताया है। वो कहते हैं, ये त्वक अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। तो क्या क्या बोले हैं यहां पर? किंतु जो, ये तू मतलब किंतु, किंतु जो लोग अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम की उपासना करते हैं। तो देखिए, ध्यान कीजिए, जो पहला श्लोक था, देखिए इस स्लाइड में, पहली स्लाइड में, ये जो दूसरी लाइन है उसमें अर्जुन ने क्या बोला है, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम। तो यहां पर उन्होंने क्या शब्द लिखा है? अक्षरम अव्यक्तम। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसी भाषा में अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई अब मैं किस श्रेणी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अब वो अक्षरम, अक्षरम का मतलब जो इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियों से परे मैंने आपको समझाया कि आप इंद्रियों से उसको समझ नहीं सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना चख सकते, ना अनुभव कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। किंतु जो इंद्रियों से परे हैं, अर्थात अक्षरम, अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम मतलब अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है, अनिश्चित मतलब अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अव्यक्तम, तो अव्यक्तम शब्द जो है वो अर्जुन ने भी 12वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। पर्युपासते, किंतु जो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम की उपासना करते हैं। और अब फिर से वो जो दूसरी लाइन है तीसरे श्लोक की 12वें अध्याय के, उसमें वो और गुणों का वर्णन करते हैं निराकार के, जो सर्वत्र है, सर्वत्र मतलब सर्वव्यापी, चारों ओर है। अचिंत्य है, अचिंत्य मतलब जो अकल्पनीय है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप कोई अपने मन में कोई आकृति नहीं बना सकते, कोई उसके बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं बना सकते, तो इसलिए वहां पर लिखा है अचिंत्यम। फिर च कूटस्थम, कूटस्थम का अर्थ हुआ अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसमें अलग अलग कोई परिवर्तन होते हैं, अपरिवर्तनीय। अचलम, अचलम मतलब जो चलता नहीं है, जो हिलता डुलता नहीं है। और ध्रुवम, ध्रुवम मतलब एक जगह टिका रहता है। तो यहां पर देखिए, यहां कई कई गुणों को उन्होंने बताया है। अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, सर्वत्रम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। और ये तो उन्होंने निराकार ब्रह्म के अलग अलग उनको गुण बताए हैं। अब उस निराकार को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधियां आपको या किसी साधक को अपनानी पड़ती हैं, उनका उल्लेख यहां पर किया गया है। सभी इंद्रियों को नियमित करके, संनियम्ये इंद्रिय ग्रामम, ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम। देखिए ग्रामम का अर्थ हुआ इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम मतलब समस्त इंद्रियों को। संनियम्ये इंद्रिय ग्रामम, वश में करना। संनियम मतलब नियमों में बांध के रखना। संनियम, नियम, यहां पर शब्द आया नियम।
जो सभी इंद्रियों को नियमित करते हैं, नियमों में बांध के रखते हैं। और फिर सर्वत्र सम अबुद्धयः, सर्वत्र सम बुद्धयः, सभी के प्रति समभाव रखकर, इक्वानिमिटी, सबको एक समान देखना। जैसे अर्जुन जो है वो अब दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा है, तो युधिष्ठिर उसका बड़ा भाई है और दुर्योधन उसका वास्तव में शत्रु है। समभाव रखने का मतलब क्या है? वो दुर्योधन को भी उसी प्रकार से देखे और युधिष्ठिर को भी उसी प्रकार से देखे, तो ये समभाव रखना कहा जाएगा। सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। सर्वभूत हिते रतः मतलब सभी प्राणियों का हित जो चाहता है, सभी के कल्याण का भावना वो रखता है, तो वो अब भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसे लोग अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहां अब आप ये समझ सकते हैं कि मुझे यहां पर जो भगवान बोल रहे हैं वास्तव में उनका यहाँ निर्देश या जो इनका जो इशारा है वो निराकार को लेकर है। तो ये देखिए यहाँ जो चित्र मैंने आपको दिखाया है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस चित्र में आप भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर एक बड़ा ही पीले से रंग का स्वर्णिम प्रकाश जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये स्वर्णिम प्रकाश जो है वास्तव में जो भगवान के शरीर से निकलता है, इसे ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं, इसे ही भगवान का निराकार रूप कहते हैं। और उसी की व्याख्या यहाँ पर की गई है, जो अक्षरम है, अनिर्देश्यम है, अव्यक्तम है, जो सर्वत्र है, अचिंत्य है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है। यही जो निराकार ब्रह्म का ये जो प्रकाश है, इसी की यहाँ वर्णन किया गया है। और कोई व्यक्ति यदि इस प्रकाश तक पहुंचना चाहते हैं अपने जीवन में, अपना जीवन समाप्त करके यदि वो इस प्रकाश में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए जो विधि है वो ये है कि अपनी इंद्रियों को नियमित करना, सभी के प्रति संभाव रखना, सबके कल्याण में संलग्न होना। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। तो ये जो निराकार ब्रह्म है ये भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भगवान की पूर्ण जानकारी नहीं है। भगवान की पूर्ण जानकारी वो है जो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रूप है, और भगवान श्री कृष्ण के इस रूप से ये निराकार जो ब्रह्म ज्योति है, जो एक ये चमक है, जो एक ये तेज है भगवान का जो उनके शरीर से निकल रहा है, ये भगवान की पूर्ण समझ है। तो जो केवल मात्र इस भगवान के प्रकाश के ऊपर ही ध्यान करते हैं, तो उसकी विधि श्लोक में बताई गई है। और उस प्रकाश की, उस ब्रह्म की, उस निराकार ब्रह्म ज्योति की जो अलग अलग गुण हैं वो यहाँ पर इस श्लोक में बताए गए हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो लोग भी मुझे प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं। लेकिन भगवान के लिए अर्जुन का जो प्रश्न था वो ये था कि भाई उनमें श्रेष्ठ कौन सा है, उनमें बेटर कौन सा है। क्योंकि अर्जुन जो था वो स्वयं सगुणवादी था। सगुणवादी मतलब आपने देखा 11वें अध्याय में वो भगवान के द्विभुज रूप को देखकर वास्तव में प्रसन्न हुआ है, तो स्वयं सगुणवादी था। तो वास्तव में अर्जुन जो था वो अपनी पोजीशन समझना चाह रहा है, अपना जो उसका जो समझ है उसको समझना चाह रहा है कि देखिए मैं तो आपके इस रूप पर आकर्षित होता हूं, तो ऐसे भी लोग हैं जो निराकार पर आकर्षित होते हैं, तो उनमें वास्तव में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान अब यहां पर 5वें श्लोक में 12वें अध्याय के ये बात स्पष्ट करते हैं। तो निर्गुणवादियों का जो पथ है भगवान उसे कष्टमय बताते हैं, क्लेश। भगवान यहां बोलते हैं क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। तो भगवान ये कह रहे हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, तेषाम मतलब उनके लिए मतलब कौन, जो निर्गुणवादी हैं। तो उनके लिए अधिकतर मतलब अत्यंत, ज्यादातर, अधिकतर, अत्यंत कष्टमय। क्लेश का मतलब कष्टमय। तो जो लोग वास्तव में जो निर्गुणवादी हैं उनके लिए वास्तव में ये जो पथ है उनका, जो मैंने अभी अभी तुमको बताया है, वो वास्तव में क्लेश से युक्त है, अत्यंत कष्टमय है। किनके लिए? अव्यक्त आसक्त चेतसाम। आसक्त का मतलब जिनका अट्रैक्शन, जिनका आकर्षण किस पर है? अव्यक्त के ऊपर है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम। चेतसाम का मतलब चेतना।
जिनकी चेतना की आसक्ति उस अव्यक्त पर है, उन लोगों के लिए उस अव्यक्त को प्राप्त करना वास्तव में जो पथ है वो क्लेशों से भरा हुआ है, कष्टमय है, बहुत कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त की ओर प्रगति करना बड़ा कठिन है किनके लिए? देहवद्भिर अवाप्यते, देहवद्भिर अवाप्यते। देहवद्भिर अवाप्यते का अर्थ हुआ जो देहधारी हैं। तो हम भगवत गीता की जानकारी से, भगवत गीता के ज्ञान से ये समझ सकते हैं कि हम वास्तव में जो भौतिक जगत में जो जीवात्माएं हैं, वास्तव में तो आत्माएं हैं जिनका नाश नहीं होता है। मृत्यु होने के बाद भी उनका नाश नहीं होता है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो हमारा जो मूल स्वभाव है वो हम कौन है? हम आत्माएं हैं। लेकिन ये आत्मा जो है वो एक नश्वर शरीर में वर्तमान में उपस्थित है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है देहवद्भिर अवाप्यते, कि जो देहधारी हैं, जिन्होंने, जो जीवात्माएं हैं जिन्होंने देह धारण कर रखी है, उनके लिए अव्यक्त की ओर प्रगति करना वास्तव में बहुत बहुत कठिन है। तो यहां पर देखिए पहले श्लोक से लेकर 5वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने यह स्थापित किया है कि सगुणवादियों और निर्गुणवादियों में वास्तव में कौन सा माध्यम भगवान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ है। यहां पर बड़ा स्पष्ट है, श्लोकों के माध्यम से, श्लोकों में चयन किए गए शब्दों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि सगुणवादियों का जो पथ है उसको भगवान वास्तव में श्रेष्ठ बता रहे हैं, और निर्गुणवादियों का जो पथ है उसे भगवान वास्तव में कष्टमय बता रहे हैं। यहां देखिए, यहां चित्र के माध्यम से भी हम इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझ सकते हैं। चित्र में देखिए 3 प्रकार के लोग दिखाए गए हैं। जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वो एक भक्त है, भक्ति योगी है, जो भगवान के रूप के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है और अंततः वो भगवान के पास पहुंचता है, भगवान के धाम में पहुंचता है। उसके बाद यहां नीचे आप देखिए जो 2 आध्यात्मवादी हैं, उनमें जो बाईं ओर है वो ज्ञान योगी है। ज्ञान योगी का अर्थ हुआ जो भगवान के निराकार रूप पर अपना ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसके बारे में उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से अपनी जानकारी को बढ़ाता है। और दाहिने हाथ पर जो आप देख रहे हैं जिसमें एक योगी को दिखाया गया है, अष्टांग योगी, जो अष्टांग योग की क्रियाकलापों द्वारा भगवान को अपने हृदय के अंदर, भगवान को अपने भीतर, अपने मन के नियंत्रण के द्वारा वो भगवान का दर्शन जो है वो भीतर करना चाहता है। तो ये जो 2 आध्यात्मवादियों की जो श्रेणियां हैं, ये एक प्रकार से आप निर्गुणवादियों की श्रेणियों में लगभग मोटा मोटा आप वहां पर उनको रख सकते हैं। तो ऐसी 2 श्रेणियों को भगवान यहां पर, उसका यहां पर एक प्रकार से बता रहे हैं कि ये जो श्रेणी के लोग हैं वास्तव में उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टमय है। लेकिन जो सगुणवादी है, जो मुझ पर ध्यान करता है, मुझसे प्रेम करने का प्रयास करता है, मेरी उपासना करता है, सगुणवादी, उसके लिए वास्तव में बहुत बहुत आसान है, सरल है। यहां पर जो 5वां श्लोक है उसमें श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनमें कई बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहां पर लिखी हुई हैं और उनका हम थोड़ा सा आपके सामने वर्णन करने का प्रयास करते हैं यहां पर। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भक्ति योगी और जो अन्य योग के जो पथ हैं जिनमें ध्यान योग भी आ गया और जिनमें ज्ञान योग भी आ गया, उनका मूल्यांकन किया है, उनका दोनों का कंपैरिजन किया है। तो उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि देखिए जो सगुणवादी होता है वो भगवान के रूप पर ध्यान लगाता है। भगवान के रूप पर ध्यान लगाने का मतलब क्या है? जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान के विग्रह देखते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं, भगवान का एक आकृति देखते हैं। चित्रों में भी हम भगवान की कई बार चित्र देखते हैं या तस्वीर देखते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि जो भक्ति योगी होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, वो वास्तव में भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं उनको नमस्कार करते हैं, नियमित रूप से उनका नमस्कार करते हैं, नियमित रूप से उनको भोग लगाते हैं, भोजन अर्पण करते हैं, और उस भोग को जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो उसे प्रसाद के रूप में, भगवान की कृपा के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। और उनका जो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत करने का जो तरीका है वो भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं। तो ये जो पद है ये वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत सरल है, बहुत आसान है।
इसके विपरीत प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ज्ञान योगी जो होता है उसका पथ का विवरण करते हैं। ज्ञान योगी के पथ का विवरण किस प्रकार देते हैं प्रभुपाद जी? वो कहते हैं कि जो निराकारवादी होते हैं, ज्ञान योगी जो होते हैं, उन्हें उपनिषद जैसे जो ग्रंथ हैं उनके अध्ययन के माध्यम से अव्यक्त को समझना होता है, निराकार को समझना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये उपनिषद जैसे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और उससे अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि निराकार ऐसा है वैसा है, इस प्रकार से उसकी विवेचना करते हैं। साथ ही साथ इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए उन्हें भाषा को सीखने की आवश्यकता पड़ती है, संस्कृत जैसी भाषा को सीखने की आवश्यकता पड़ती है। और चूंकि ये जो निराकार जो है, जैसे कि आपने देखा अक्षरम, अक्षरम मतलब इंद्रियों से परे, और इंद्रियों से परे जो अनुभूतियां होती हैं, जो अनुभव होते हैं, उनको गहराई से समझना पड़ता है। तो ये जो भी प्रक्रिया निराकारवादियों की जो प्रभुपाद जी यहां अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए वास्तव में सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसके विपरीत भक्ति योग में जो पद्धति है, भगवान के विग्रहों को नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, उनको भोग लगा के उसका प्रसाद ग्रहण करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के गुणगान को सुनना, उसमें आनंद लेना, ये जो पद है वास्तव में ये एक प्रकार से बहुत सरल है और सामान्य व्यक्ति जो है वो उसको कर सकते हैं। तो ये एक बात प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताई है जो जानने योग्य है। तो बहुत से लोग जो है वो समझते हैं कि ये जो श्री विग्रह की जो उपासना है वो वास्तव में एक मूर्ति पूजा है, एक प्रकार का आडंबर है, दिखावा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी उसका क्लैरिफिकेशन अपने तात्पर्य में देते हैं। वो बताते हैं कि देखिए, भगवान जो है वो पूजा अर्चना, जो भक्त जो है वो प्रेम के भाव द्वारा भगवान तक जो अपनी पूजा, अपनी भावना जो पहुंचाना चाहता है, श्री विग्रहों का जो रूप हम मंदिरों में देखते हैं, वो जो रूप है वो भगवान के लिखे, भगवान द्वारा दिए गए शास्त्रों द्वारा हमको पता लगता है। और ऐसे रूप के माध्यम से, ऐसे विग्रहों के माध्यम से वास्तव में भगवान हमारी जो पूजा है, हमारी जो सेवा है, उसको स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये चीज प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं कि विग्रह जो है वो कोई मूर्ति पूजा नहीं है, वो वास्तव में भगवान उस रूप के माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। और प्रभुपाद जी इस बात को समझाने के लिए एक साधारण सा एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे सड़क के किनारे बहुत सारे डिब्बे लगे हों, उनमें से एक डिब्बा होता है जो पोस्ट बॉक्स है। यदि आप अपनी चिट्ठी उस पोस्ट बॉक्स में डालें, सही पता लिख के उस पोस्ट बॉक्स में डालें, तो वो जिस पते पर आप उसको डालते हैं उस पते तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर वही चिट्ठी किसी साधारण से बक्से पर डाल दें जो सड़क के किनारे लगा हुआ है, जो पोस्ट ऑफिस द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो यदि उस साधारण से बक्से में यदि आप अपना संदेश डालेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेगा, वो वहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोस्ट बॉक्स है वो तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसमें यदि आप चिट्ठी डालेंगे तो वो अपना जो उसके साथ जो नियम कानून लगे हुए हैं उसके माध्यम से वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो दूसरी चिट्ठी है वो नहीं पहुंचेगी। इसी प्रकार से जो अर्चा विग्रह हैं, जो भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान के जो विग्रह हैं, उनमें जब हम उपासना करते हैं, अपना भेंट देते हैं, अपनी सेवा देते हैं, तो उसके माध्यम से भगवान वो सेवा स्वीकार करते हैं। ये वैसे ही हुआ जैसे पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने पर वो अपने स्थान पर पहुंच जाती है। यदि किसी और प्रकार की मूर्ति या किसी और प्रकार के विवरण को अगर हम उपासना करना आरंभ कर दें तो वो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये एक और बात प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में यहाँ बताई है। तो मुझे लगता है कि आज 6:15 हो गए हैं और मैं समझता हूं कि आज 5वें श्लोक तक ही आज हम अपनी चर्चा तक यहाँ पर सीमित रखेंगे। अगली कक्षा में हम 6वें और 7वें श्लोक से अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक ही आज हम अपनी कक्षा रखेंगे। तो आपने आज की कक्षा में देखा कि कैसे अर्जुन का प्रश्न होता है सगुणवादियों और निर्गुणवादियों में तुलना को लेकर, और भगवान उसका बड़ा स्पष्ट उत्तर देते हैं। और अंत में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि निर्गुणवादी जो है उनका कष्ट जो है, उनका पथ जो है बड़ा कष्टमय है, और जो देहधारी जो जीवात्माएं हैं
उनके लिए निर्गुण पर अपना ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, और लेकिन साकार सगुणवादी उपासना करना बड़ा ही सरल होता है। तो यहीं आज हम अपनी कक्षा रखेंगे। कोई प्रश्न हो यदि आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। दंडवत प्रभु जी। मैं अभी तक जो समझता था अक्षर का मतलब जो नष्ट नहीं हुआ हो सकता, हाँ जी। जिसको मतलब अक्षर मीन्स जो नष्ट हो सकता है, अक्षर मीन्स जो नष्ट नहीं हो सकता जी। तो हाँ, तो अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि अभी आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसका बताया मतलब आपने। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो इसका अनुवाद किया है उसको बताया उन्होंने इंद्रिय अनुभूति से परे। आप गीता में देख सकते हैं। तो मैं संस्कृत पर तो टीका नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं अक्षरम, जिसका क्षय नहीं होता है, जो घटता नहीं है, वो भी उसका मैं समझता हूँ कि एक अनुवाद किया जाता है, पर मुझे इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। नहीं, नॉर्मली कई सालों से जो गुरुओं से सीखा और जो पढ़ा भी, अक्षर के जो दो शब्द हैं उसका मतलब है जो अक्षर मीन्स जो नष्ट हो सकता है, अक्षर मीन्स जो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, तो नष्ट तो भगवान का ये जो आध्यात्मिक रूप है वो नष्ट तो होता ही नहीं है। तो अगर आपको उसका वो अर्थ लगाना है या अगर वो उसका मान्य अर्थ है तो वो फिट बैठता है यहाँ पे, उसमें मैं कोई कठिनाई नहीं देखता हूँ, वो भी फिट होता है। हाँ जी। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जी, वेरी गुड क्लास एज यूजुअल। बड़ा, हाँ जी, बड़ा आनंद आया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको दूसरा मेरे ख्याल में ये भी बोलते हैं, 12वें अध्याय को गीता का दिल बोलते हैं। हाँ जी, गीता का जो वास्तव में हमने आपको बताया था ना कि जो 9वां अध्याय है, 9वां अध्याय मतलब वो वास्तव में गीता में सार का सार वेदों का, और उस 9वें अध्याय में भी जो 34वां श्लोक है उसको वास्तव में बताते हैं कि टॉप मोस्ट श्लोक है उसका 9.34। जी गुरु जी। जी। 12वें अध्याय में बहुत मुश्किल, 12वें अध्याय में कई बहुत विशेष अच्छी बातें बताई गई हैं। आगे जितना पूरा अध्ययन कराएंगे आप तो बहुत आएगा, क्योंकि इसका हम काफी वो करते हैं जी। इसका काफी इसका वो चलता है इधर, जब भी कभी भी गीता की कोई होती है क्लास या कोई गीता का कि हमारे यहाँ इधर दुबई में भी कुछ हैं, तो वो जब सत्संग करते हैं तो 12वां अध्याय का अध्ययन जरूर होता है, उच्चारण। जी जी। तो उसमें वहीं से सीखा मैंने कि भी गीता का दिल बसता है 12वें अध्याय में। हाँ जी, कह सकते हैं आप एक तरह से। इसमें देखिएगा जो अंतिम श्लोक है 20वां श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो वास्तव में जो श्रद्धा सहित मेरी भक्ति करता है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो इतने सारे गुण बताने के बाद भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भक्ति का जो गुण है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं, एक प्रकार से आप वो कह सकते हैं कि ये भी भगवत गीता का जो सार, एक्चुअली भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठता है वो आप भगवत गीता के हर अध्याय में देख सकते हैं, अलग अलग स्तर पर। जी गुरु जी, जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद जी। चलिए, अन्य कोई प्रश्न, अन्य कोई आपकी कोई टीका है, कोई आपका डाउट है, कोई चीज आपको आज लगा हो कि हमने नहीं सीखी या हमको अच्छी लगी, आप बाकियों के साथ शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जी। तो मैं एक एक शब्द आपने जो बताया सभी बहुत ही अच्छे हैं, और वो सारे जो निर्गुण निराकार के और सगुण साकार के आपने जो बताए जी, वो मेरे को भी थोड़ा सा आज काफी लाभ हुआ है, क्योंकि मैं निर्गुण निराकार में ज्यादा वो करता था, लेकिन जब से आपकी क्लासेस अटेंड करी हैं तो डीटी के लिए इम्पोर्टेंस, और अभी आज तो और भी आपने अच्छा बताया। सगुण साकार में आसान है, सरल है, मतलब मन लगाना जी सरल है, ये माध्यम सरल है। निर्गुण निराकार वाला माध्यम थोड़ा सा मैं कई सालों से उसी में अटका हुआ था, पर
आज ये थोड़ा सा आपने क्लियर कर दिया, तो अब मैं उसको भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा सगुण साकार वाले में एक्सप्लोर कीजिए। उस देखिए माध्यम इसमें में। हाँ इसमें जी, प्रभुपाद जी ने 5वें श्लोक में एक चीज और बताई है जो हम चर्चा नहीं कर पाए कक्षा में समय की वजह से। जी, उन्होंने बताया है जी, कि जो निर्गुण, आप अगर तात्पर्य उनका पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया है हाँ कि जी, निर्गुण की उपासना में जब हम कोई भक्त लगता है या कोई आध्यात्मवादी लगता है तो जी, उसमें वास्तव में क्या करना होता है, उसे सक्रिय सामाजिक जीवन से पहले तो विरक्ति लेनी पड़ती है जी। हाँ, ये है बस, है ना? यही काफी मेरा द्वंद चलता रहता कठिन है। था। तो उसे सक्रिय कठिन है। पहले, उसकी आरंभिक अवस्था में तो उसको कर्मयोग करना होता है। जी, जी, वो तो निष्काम जरूरी है। निष्काम कर्म उसको करना होता है। निष्काम कर्म जी, करते करते उसका जो शुद्ध हो जाता है चरित्र, जो हाँ चेतना जी, उसकी हाँ शुद्ध जी, होती है, जब वो हाँ जी, जब वो एक स्तर तक पहुंचती है शुद्धता, जी, उसके बाद फिर वो ज्ञान योग की पद्धति को स्वीकार कर सकता है। और जी, ज्ञान गुरु योग जी, की पद्धति जो है वो ऐसा नहीं है कि जी दिन में 15 मिनट कर लिए और 1 घंटा कर लिया और 2 घंटा कर लिया। वो एक लंबा फुल टाइम काम है अपने जी, आप में। बिल्कुल। उसके लिए, हाँ उसको जी, अपनाने के लिए सक्रिय सामाजिक जीवन से, एक्टिव सोशल लाइफ से व्यक्ति को अपने आप को हटाना पड़ता है। थोड़ा सा अवकाश लेना। पूरा अवकाश लेना बिल्कुल पड़ता है। ठीक है जी। पूरा अवकाश हाँ लेना जी गुरु पड़ता है। जी। तो हाँ उसमें जी, हाँ जी प्रभुपाद गुरु जी जी। यहां लिखते हैं कि अल्टीमेटली ऐसा करने के बाद वो मान लीजिए वास्तव में ब्रह्म को प्राप्त कर भी जाए, तो भी जी गुरु जी। यदि उसको भगवान तक पहुंचना है तो उसे भक्ति योग का ही जी सहारा गुरु लेना पड़ता है। जी। जी गुरु और जी। भक्ति योग में क्या है? हाँ, भक्ति योग में है एक्टिविटीज। कैसी जी गुरु जी। एक्टिविटीज? भगवान से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं कि भगवान को जी गुरु जी। भगवान की पूजा करना, भगवान की उपासना करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवान से संबंधित कार्य करना, इस प्रकार की। तो जो ये ज्ञान योगी होता है, अंततोगत्वा यदि वो समझ भी जाए कि उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को लगाना है, तो एक जी लंबा गुरु जी। लंबा अभ्यास जब वो करता है ज्ञान योग का, निराकार पे ध्यान जी लगाने गुरु का, जी। उपनिषद पढ़ने का, उस हाँ स्टेज पे जी। जाकर उसको वास्तव में भक्ति की ओर मुड़ना वो कठिन हो जाता है। मुश्किल है, वो बिल्कुल काफी ठीक है कठिन हो जाता गुरु है। जी। तो सत वचन। कर्मयोग से भक्ति योग पर पहुंचना आसान है। जी गुरु जी। कर्मयोग में भी क्या है? कर्मयोग में क्या है कि निष्काम कर्म करना, उसका जब फल मिले तो वो भगवान के लिए अर्पण करना, ये कर्मयोग अर्पित है। करते हैं। हाँ जी। भक्ति योग क्या है? जी भक्ति योग मतलब भगवान के लिए ही कर्म करना, वो भक्ति योग जी गुरु हो जी। गया। तो जी दोनों ही साधनों में कर्म जो है वो करना पड़ता है, कुछ जी ना गुरु कुछ जी। करते रहना पड़ता है। और जी वो सामान्य जीव के लिए बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा जो जी है गुरु वो जी। शांति से नहीं बैठ सकता। आत्मा का स्वभाव है सक्रिय रहना। हाँ जी, हाँ जी आत्मा का गुरु जी। स्वभाव है सक्रिय रहना। तो उस हाँ जी, हाँ जी। उस सक्रियता को वास्तव में जब आप आध्यात्मिक तरीके से भगवान की ओर मोड़ देते हैं तो भक्ति योग हो जाता जी। है। तो जो ज्ञान योगी होता है और जो जो ध्यान योगी होता है, जब वो सक्रिय जी गुरु जी। सामाजिक जीवन से विरक्ति लेता है तो एक्टिविटीज को जी लेकर उसका अभ्यास छूट जाता है। तो जी गुरु ऐसे साधन करने वाले लोगों के लिए अंततोगत्वा भक्ति की ओर मुड़ना अंत में जाके वो और भी कठिन हो जाता है। और कठिन। हाँ जी। तो ठीक है, कर्मयोग, सतवचन गुरु हाँ जी। जी, तो यही यही भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं। देखो भाई, कर्म जी करो गुरु जी। और कर्म करते करते हाँ धीरे जी, धीरे मेरी भक्ति की ओर आप मुड़ जाओ, ताकि वास्तव में मुड़ मुझे जाओ। प्राप्त करना बड़ा सरल हो। वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू गुरु जी। हाँ जी, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। थैंक यू गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद या जी। इधर जाऊं या उधर जाऊं, उसी की ये स्ट्रगल है। ये इधर जाऊं या उधर जाऊं। हाँ जी, थैंक्स टू योर एक्सप्लेनेशन, हमको लगता है यही अपनाना पड़ेगा। क्वेश्चन, हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। क्वेश्चन ये है कि जो क्षर और अक्षर आपने बता दिया, हाँ जी, हाउ डज इट रिलेट टू क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ? Are they two different entities altogether, or is it somehow related? These two words and Kshar or Akshar or हाँ Kshetra, जी, Kshetrajna, are they related? नहीं सर, अक्षर जो है वो निराकार ब्रह्म के लिए आया है, जिसका वर्णन यहाँ प्रभुपाद जी करते हैं इंद्रियों से परे। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये इसका विवरण जो है आप 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, जहां ज्ञान योग की हम लोग बातचीत करना आरंभ करेंगे। तो क्षेत्र जो है उसका अर्थ हुआ शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब जो इस शरीर के बारे में जानता है, वो हो गया क्षेत्रज्ञ।
और क्षेत्रज्ञ जो है वो दो प्रकार के हैं। वो कौन कौन है? एक तो आत्मा और एक परम आत्मा। तो हमारा जो ये देह है, इसके भीतर जो आत्मा है, हमारे देह के भीतर भी एक दूसरी आत्मा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जो सब देख रहा है, जो सब जानता है, हमारे सब क्रियाकलापों से वाकिफ है। जैसे एक सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसी प्रकार से 24 घंटा सातों दिन 365 324/7 वो हमारे साथ लगा रहता है। तो क्षेत्र का मतलब हो गया शरीर, और क्षेत्रज्ञ का मतलब हो गया शरीर को जानने वाला। और शरीर को जानने वाले दो हो गए, एक तो जीवात्मा जो शरीर के अंदर रहता है, जिसका वो शरीर है, और उस जीवात्मा के साथ जो परमात्मा होता है वो भी उस शरीर को जानता है। तो जीवात्मा और परमात्मा में अंतर यह है कि जीवात्मा सिर्फ अपने क्षेत्र को जानता है, लेकिन परमात्मा जो है वो समस्त क्षेत्रों को जानता है। परमात्मा जो है वो समस्त क्षेत्रों को जानता है। माफ कीजिए, मैं गलती। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। हाँ जी, तो आप ये कल्पना कीजिए कि आपका जो शरीर है उसमें आत्मा है, और आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है। आत्मा और परमात्मा दोनों आपके शरीर के बारे में जानते हैं, पूरी गतिविधियां जानते हैं, है? और परमात्मा लेकिन सभी शरीरों के बारे में जानते हैं, और आप जो हैं वो केवल अपने शरीर के बारे में ही जानते हैं। आपसे मतलब आत्मा, जीवात्मा। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हम 13वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वहां पर अर्जुन का जो प्रश्न है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् विदित तुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो ये सब चीजें, टेक्निकल चीजें अर्जुन पूछते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा जब 13वां अध्याय पढ़ेंगे वहां पर करेंगे। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अन्य कोई प्रश्न आपका, अन्य कोई टिप्पणी? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र शरीर। मैं साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूं कि वीना चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वीना जी, आप हमारे साथ YouTube के लिंक के द्वारा जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत माता जी। और चलिए, तो यदि आपका कोई और प्रश्न नहीं है, आपकी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, तो हम आज का अपना ये सत्र जो है यहीं समाप्त करते हैं। और अगला सत्र जो है वो हम 12वें अध्याय पे करेंगे, या कोई जनरल क्लास करेंगे, वो मुझे सोचना पड़ेगा। आप यदि हाथ खड़ा कर इलेक्ट्रॉनिक हाथ खड़ा कर मुझे थोड़ा सा बताएं कि भाई अगली कक्षा जो दिवाली, छोटी दिवाली वाले दिन है, यदि आप आ सकते हैं तो हम फिर कोई एक कक्षा कर सकते हैं। यदि कक्षा में कम लोग होंगे तो हम कोई जनरल छोटा सा कोई प्रवचन कर सकते हैं आपके लिए। तो यदि आप हाथ खड़ा करके बताएं तो थोड़ा इजीली मुझे पता लग जाएगा। तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। हाँ, हुए कुछ खड़े हुए हैं। ममता जी का खड़ा हुआ है, ईला जी का खड़ा हुआ है, प्रदीप जी का, जीवन प्रभु का हुआ है। तो अधिक नहीं हुए हैं, कुछ 2-3 ही हुए हैं। तो ठीक है, कोई जनरल कक्षा करते हैं। मे बी दिवाली क्यों मनाते हैं, या उस प्रकार का कोई विषय लेकर हम एक हल्की फुल्की सी कोई कक्षा अगली बार हम आपके लिए करते हैं। हरे चलिए। कृष्णा प्रभु जी। यस राकेश प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, दामोदर लीला के ऊपर कक्षा करनी थी, वो करेंगे क्या इस बार? दामोदर लीला पे करेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ा सा, लेकिन मैं दामोदर लीला पे जो कक्षा करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग उपस्थित रहें तो आनंद अधिक रहेगा। यदि मैं कुछ ही भक्तों के लिए कर लूं तो फिर थोड़ा मिस हो जाएगी बाकियों के लिए। तो हम अगली कक्षा जो है वो दीपावली पर आधारित बना सकते हैं, जनरल। और दामोदर लीला पर कक्षा करने के लिए तो अभी थोड़ा समय है, उस पर कक्षा की जा सकती है। हाँ जी, चलिए। आई थिंक सो दिस विल बी गुड आइडिया गुरुजी। गुड आइडिया के ऊपर, दिवाली के ऊपर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपावली के ऊपर, दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली के जो अलग अलग दिन हैं, जो शुरू होते हैं बारस, बसु बारस से शुरू होता है, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर दीपावली है, और फिर यम द्वितीया जिसे हम गोवर्धन लीला वो भी कहते हैं, भाई दूज,
तो वो सब हाँ जी गुरुजी। अलग अलग जो पर्व हैं वो क्यों मनाए जाते हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जी गुरुजी, थैंक यू गुरु। चलिए जी, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब हरे संतों को कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जीवन प्रभु। हरे के मालपुन हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु जी, वेलकम हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरीश प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा चंद्रिका माता जी, धन्यवाद।